एक गांव में एक पेंटरकार रहा करता था। वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही पेंटिंग करना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छा पेंटिंग करता था। बाप अपने बेटे के कामयाबी पर खुश हुआ करता था, लेकिन हर बार बेटे के पेंटिंग में कोई ना कोई कमियां निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा पेंटिंग किए हो, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने को कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं किया करता था और वह अपने बाप के बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहा। इस लगातार सुधार के वजह से बेटे की पेंटिंग बाप से भी अच्छा होने लगी और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे के पेंटिंग को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की पेंटिंग उसकी पहले वाली कीमत पर बिकती रही। बाप अपने बेटे के पेंटिंग में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन को उन बातों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपने पेंटिंग में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे का सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप बहुत बड़े पेंटिंगकार हैं। अगर आप में इतनी ही समझ होती तो आपकी पेंटिंग कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता है कि आपकी अब हमें सलाह लेने की जरूरत है। मेरी पेंटिंग परफेक्ट है। बाप ने बेटे की बात सुनी और उसकी कमियां निकालना और सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर वह नोटिस किया कि लोग उसके पेंटिंग को अब उतना तारीफ नहीं करते जितना पहले किया करते थे और अब उसके पेंटिंग का दाम बढ़ना भी बंद हो गया था। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और वह इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे के बात को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पता था कि ऐसा भी दिन आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और फिर उसने पूछा कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, क्योंकि कई साल पहले मैंने इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा अच्छा पेंटिंग नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि पेंटिंग के बारे में मेरा सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरे सुधार की वजह से पेंटिंग बेहतर हुआ हो, लेकिन जब मैं तुम्हें पेंटिंग के कमियां दिखाया करता था तब तुम अपने बनाई पेंटिंग से सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे। तुम खुद को बेहतर बनाने को कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान ली कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है और लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद रखते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी पेंटिंग की तारीफ नहीं होती है और ना ही उसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसर्टिफाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।